तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जराये ने दावा किया है कि पार्टी क़यादत ने कौमी असम्बली और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे देने की गलती को तस्लीम करते हुए दोबारा से इन कमेटियों में शामिल होने का उसूली फैसला कर लिया है ताकि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके। ताहम यह फैसला इमरान खान की रजामंदी पर मुनहसर है। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि वो कौमी असम्बली और सेनेट में स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरपर्सनशिप दोबारा हासिल करना चाहते हैं, खास तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, ताकि हुकूमत के मुतनाज़ा फैसलों और पॉलिसियों के खिलाफ मौसर पार्लिमानी हिकमत अमली बनाकर मज़ाहमत की जा सके। पार्टी के कई रहनुमाओं का ख्याल है कि कौमी असम्बली और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों से अलहदा होना एक गलत फैसला था, क्योंकि इससे हुकूमत बगैर मौसर पार्लिमानी निगरानी के मनमर्जी के फैसले कर रही है। याद रहे कि पीटीआई ने गुज़िश्ता साल अगस्त में इमरान खान की हिदायत पर कौमी असम्बली और सेनेट की तमाम स्टैंडिंग कमेटियों से दस्तबरदारी इख्तियार की थी। इस वक्त पार्टी का मौक़िफ़ था कि कमेटियों में शिरकत जारी रखने से पार्टी की एहतजाजी तहरीकों और सियासी सरगर्मियों पर तवज्जो मुतासिर हो सकती है। ताहम अब ज्यादातर रहनुमा समझते हैं कि ये कदम पार्टी के मफाद में नहीं था। पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा ने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी के कई अहम फैसले ज़ेरे इल्तवा हैं और ये तमाम फैसले कैदी रहनुमा इमरान खान और पार्टी अरकान के दरमियान मुलाकात से मशरूत हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि इमरान खान और पार्टी अरकान के दरमियान मुलाकात का इंतजाम करे ताकि इन्हें कायल किया जा सके कि स्टैंडिंग कमेटियों में वापसी जरूरी है। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरपर्सनशिप छोड़ना दानिशमंदाना फैसला नहीं था, क्योंकि पार्टी ने इस फोरम का इस्तेमाल हुकूमत की मुबैना बदउनवानियों को बेनकाब करने के लिए मौसर तरीके से किया था। पार्टी के सीनियर रहनुमा कहते हैं कि मालियात, कानून और इंसाफ और इंसानी हुकूक की कमेटियों को भी खाली करना गलती थी। उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में पंजाब असेंबली के पीटीआई कारकुनान पुलिस के हाथों बदसलूकी का शिकार हुए, जिस पर इस्तेकाक कमेटी ने कार्रवाई की, जबकि पीटीआई के पार्लिमानी अरकान को अक्सर हिरासा किया जाता है, मगर वो सेनेट और कौमी असेंबली की प्राइविलेज कमेटियों में ये मामला लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि वो इन कमेटियों से बाहर हो चुके हैं। पीटीआई के आमिर डोगर ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़ेरे इल्तवा तमाम पार्टी फैसले कैदी रहनुमा इमरान खान और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात से मुंसलिक है। पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस मामले पर कहा कि स्टैंडिंग कमेटियों में दोबारा शामिल होने का फैसला पार्टी की पार्लिमानी कमेटी करेगी, मगर हतमी इख्तियार सिर्फ इमरान खान के पास है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक पीटीआई का स्टैंडिंग कमेटियों से निकलने का फैसला 2022 में उस वक्त के इक़दाम की अक्कासी करता है जब इमरान खान ने अदम एतमाद के वोट के बाद पार्लियामेंट छोड़ दी थी। इसके बावजूद कमेटियों से दस्तबरदारी के बाद भी हुकूमत की कार्रवाई मुतासिर नहीं हुई, क्योंकि कोरम बरकरार रहता है और हुकूमत की नशस्तों के अरकान ने पीटीआई की गैर मौजूदगी में अपनी नुमाइंदगी की। नतीजतन इस फैसले से अमली तौर पर सिर्फ पीटीआई नुकसान में रही। उनका कहना है कि अपोजिशन की नुमाइंदों की गैर मौजूदगी पार्लिमानी कारकर्दगी पर मनफी असर डालती है और पीटीआई के लिए कमेटियों में वापसी जरूरी है ताकि जमहूरी तकाजे पूरे किए जा सके। इस हवाले से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सरबराह अहमद बिलाल महबूब का कहना है कुछ पीटीआई रहनुमा कमेटियों में वापसी के हक में है, लेकिन इमरान खान की मुखालफत करने की हिम्मत अक्सर किसी में नहीं, क्योंकि वो इनके एतमाद में रहना चाहते हैं। उनके बकौल इमरान खान पहले पीटीआई के 8 फरवरी के मुल्क गिर एहतजाज के नताइज देखेंगे और फिर स्टैंडिंग कमेटियों के मामले पर फैसला करेंगे। कौमी असम्बली के जराये के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने कई बार पीटीआई से कहा कि वो कमेटियों में वापस आए और वापसी का इकदाम खुश आइंद होगा। पीटीआई रहनुमाओं का ये भी कहना है कि पार्टी की गैर मौजूदगी ने हुकूमत को पार्लिमानी कार्रवाई में फायदा दिया और पार्टी ने खुद अहम मौका खो दिया। अब पीटीआई की कोशिश है कि कमेटियों में वापसी से पार्लिमानी मज़ाहमत को मुस्तहकम किया जाए और हुकूमत के मुतनाज़ा फैसलों पर मौसर निगरानी की जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।